हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गणेश जी की 3 पुरानी कथा। आशा करती हूँ आप लोग को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएं। और लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। गणेश जी की पहले नंबर की कथा। ब्रह्म पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भाप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। दूसरी कथा के अनुसार शिव पुराण में इस प्रकार हैं। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। जब इस तरह से विनायक पैदा हुए थे, इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और मेरी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिवजी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिवजी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिवजी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश का सिर काट डाला। पार्वती को पता लगा तो वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिवजी से कहा कि आपने मेरे बेटा का सिर काट दिया। शिवजी ने पूछा कि ये तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिवजी को पूरी कथा बताई। शिवजी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं अपने प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए होगा। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपनी बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अंततः एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राण का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। अब हम तीसरी कथा कहते हैं। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्रह्मन का रूप धरकर पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि माँ आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सूर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए।
माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनि देव को उलाहना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनि देव सकचाकर बालक को देखने पहुँचे, लेकिन जैसे ही शनि की कुदृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशा से उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। यह सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़कर प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। ये थी गणेश चालीसा के अंतर्गत जो चालीसा में है उसके अनुसार ये कथा थी। माता एवं बहनों, ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। धन्यवाद।